गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ नर्सिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज से हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेटा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सबसे पहला हमारा आज का कौन सा सब्जेक्ट है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में आज बेटा हम पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? टर्मिनोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं? टर्मिनोलॉजी। तो आज हम टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल सी बात है कि हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी हमारी कम्युनिटी ही होगी। ओके, तो हमारा सबसे पहला कौन सा है? कम्युनिटी। हम कम्युनिटी किसे कहते हैं? बेटा आप सभी लोगों को पता होगा कि कम्युनिटी का मतलब होता है एक समूह, एक जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोग, जो एक समूह में लोग रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, सेम लैंग्वेज, सेम ड्रेसेस, सेम त्योहार वगैरह चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, सेम तरह की चीज़ों को काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। ए ग्रुप ऑफ people in living a geographical area and share same language and interest एंड अदर्स। बेटा कहने का मतलब है कि कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी एक ऐसे लोगों का समूह है जो लोग कहाँ रहते हैं? एक जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं एंड शेयर करते हैं सेम लैंग्वेज को एंड सेम इंटरेस्ट को। बेटा इंटरेस्ट का मतलब ऐसा है कि जैसे दिवाली हम बना रहे हैं तो हमारे पड़ोसी भी बना रहे हैं, होली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमारे पड़ोसी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे रीत रिवाजों के साथ हमारे घर शादी होती है, वैसे ही रीत रिवाजों के साथ में हमारे पड़ोसी के घर में या हमारे गांव में हो रही है। ठीक है, तो ऐसा एक कम्युनिटी का मतलब है एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जो एक जियोग्राफिकल एरिया में रहता है और सेम लैंग्वेज, सेम भाषा का, सेम इंटरेस्ट, सेम ड्रेसेस, सारी चीज़ों का सेम चीज़ों का क्या करता है? यूज करता है। तो एक ग्रुप में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? एक कम्युनिटी कहते हैं। तो बेटा कहने का मतलब है कि हमारी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी कौन सी है? कम्युनिटी है। इसी तरीके हम सेकेंड टर्मिनोलॉजी क्या लिखेंगे? हेल्थ। हमारी सेकेंड टर्मिनोलॉजी कौन सी है? हेल्थ। हेल्थ के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हेल्थ किसे कहते हैं? क्या है? फ्री फ्रॉम पेन। फ्री फ्रॉम पेन कहने का मतलब है फ्री फ्रॉम पेन, उससे किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं है? पेन नहीं है। और क्या नहीं है? सीकनेस नहीं है। क्या नहीं है? सीकनेस नहीं है, यानी कोई किसी भी तरीके का कोई पेन नहीं है, सीकनेस नहीं है और डिस्कम्फर्ट भी नहीं है। क्या नहीं है? डिस्कम्फर्ट भी नहीं है। वो हेल्दी पर्सन है, उसे किसी भी तरीके का कोई पेन नहीं है, कोई सीकनेस नहीं है, वो डिस्कम्फर्ट भी है, तो वो क्या है? वो हेल्दी पर्सन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि WHO के अकॉर्डिंग हम हेल्थ कैसे लिखते हैं, हेल्थ की डिफिनेशन कैसे लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, आप सभी लोगों को पता होगा कि WHO किसे कहते हैं? किसे कहते हैं WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम हेल्थ की डिफिनेशन लिखेंगे। हेल्थ इज ए कंप्लीट क्या कंप्लीट? कैसा व्यक्ति कंप्लीटली तरीके से हेल्दी है? कंप्लीट स्टेट फिजिकली और क्या? मेंटली और क्या हो सकता है पर्सन? सोशली और क्या लिख सकते हैं? वेलबींग। हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड नॉट और क्या ना हो पेशेंट, यानी कि वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली किसी भी तरीके से उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिजिकली मतलब उसकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, मेंटली उसके ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, सोशली यानी कि मैंने क्या बताया कि कम्युनिटी में, यानी कि जिस जगह वो रह रहा है, जिस समाज में रह रहा है, उस समाज में किसी भी तरीके का, उसके आसपास किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा व्यक्ति क्या? नॉट मेयरली
absence, absence means absence क्या हो बेटा, of any disease, of any disease, क्या ना हो, of any disease and not infirmity, not infirmity, यानी बेटा कहने का मतलब है कि जो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हेल्दी पर्सन किसे कहा जाता है, जो कंप्लीटली स्टेट फिजिकली मेंटली एंड सोशली विल बीइंग नॉट मेरली अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज और नॉट फेमिली, या ये कह सकते हैं हम कि ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी तरीके की कोई फिजिकली मेंटली एंड सोशली किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, वो क्या है, वो एक हेल्दी ह्यूमन है, यानी कि वो क्या है, पूरी तरीके से हेल्दी है। ठीक है बेटा, अब हम ऊपर का थोड़ा सा रिमूव करेंगे। अब हम कुछ हेल्थ के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, आप डिफिनेशन को नोट कर लीजिए। अब हम एक नोट लिखेंगे, यहाँ पे हम नोट लिखेंगे। उस नोट में हम लिखेंगे कि WHO का फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा, क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बेटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कब स्टैब्लिश हुआ था, जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कब स्टैब्लिश हुआ था, कब स्टैब्लिश हुआ था बेटा, बताओ आप लोग, कब हुआ था स्टैब्लिश? 7 अप्रैल। कब हुआ था? 7 अप्रैल। ठीक है, 1948 कब हुआ था बेटा? 7 अप्रैल 1948 स्टैब्लिश। ठीक है, हेल्थ आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कब स्टैब्लिश किया था, यानी कि स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी, जो कि आज भी आप लोग 7 अप्रैल को क्या करते हैं, हेल्थ डे को ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, हेल्थ डे को आप सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नोट में हमने क्या लिखा है, WHO, जो कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, जिसको आज भी हम लोग 7 अप्रैल हेल्थ डे के नाम से उसको सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे कुछ इसकी थीम्स देखेंगे कि हमारे WHO ने हर ईयर में उसको अलग अलग थीम्स दी हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव करेंगे, आप साथ ही साथ नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ, WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा। कहाँ पे है हेल्थ क्वार्टर? कहाँ पे है बेटा? जिनोवा। ये जिनोवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है बेटा? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है, जो क्या है, हेल्थ आपका WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड पे है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको देखेंगे। अब हम देखेंगे इसकी कुछ थीम्स हैं, किसकी? WHO की क्या है, कुछ थीम्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, थीम्स के बारे में WHO बेटा आपको क्या करता है कि आपको ईयरली कुछ थीम्स देता है, जो कि हम देखेंगे 2024 की क्या है, 2024 की, 2023 की और 2022 की। इससे आगे कोई भी एग्जाम में नहीं, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है बेटा, 2021 की भी हम कर लेते हैं। ठीक है, कुछ थीम्स सबको याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, 2000 की माई हेल्थ माई राइट्स। क्या है बेटा? माई हेल्थ माई राइट्स। क्या है पहली थीम 2024 की? माई हेल्थ एंड माई राइट, यानी ठीक है। दूसरा क्या है? हेल्थ फ्रॉम ऑल, सारे लोग हेल्थी रहें। ठीक है, हेल्थ फ्रॉम ऑल। 2023 की थीम क्या है? हेल्थ फ्रॉम ऑल, सारे लोग स्वस्थ रहें। फिर बेटा 2022 की थीम क्या है? आवर प्लैनेट क्या है बेटा? आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, ठीक है। और 20 क्या है? 2021 की है सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ। ठीक है बेटा। अगला आपका 2021 का, हाँ 20 बेटा ये 22 का है। ठीक है, ये 2020 का है, हाँ 2020 का है। ठीक है, सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। ठीक है बेटा, तो आपको याद रखना है कि जो WHO है उसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। उसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, जो कि आज भी हम
7 अप्रैल को हेल्थ डे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। हमने कुछ थीम्स के बारे में पढ़ा है कि 2024 की माई हेल्थ माई राइट्स, ठीक है, मेरा अधिकार मेरी हेल्थ है, एंड 2023 की हेल्थ फ्रॉम ऑल, हम सभी लोग क्या रहे, हेल्थ रहे, हेल्दी रहे। 2022 को आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, ठीक है, और 2020 क्या है, सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफरी। तो बेटा ये क्या है, हमारी कुछ थीम्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी चीजें याद में रखनी है, ठीक है, कि पहले हमने क्या पढ़ा, कम्युनिटी पढ़ी, जिसमें हमने कम्युनिटी नर्सिंग में क्या पढ़ा कि हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी। टर्मिनोलॉजी के पहले हमने टर्मिनोलॉजी में क्या पढ़ा, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी हमने कम्युनिटी पढ़ी। तो कम्युनिटी की डिफिनेशन क्या होती है बेटा कि ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि इन लिविंग जियोग्राफिकल एरिया, सेम लैंग्वेज, सेम ड्रेसेस एंड सेम कल्चर्स, ठीक है बेटा, कि यानी ऐसा एक समूह, ऐसा एक ग्रुप जहां एक जियोग्राफिकल एरिया में लोग रहते हैं और अपनी सेम लैंग्वेज को शेयर करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है बेटा। कहने का मतलब है कि अगर आप मान लो आप इस गांव के हैं और आप गुजरात पहुंच गए, तो क्या गुजराती आपको समझ में आएगी, या आप मराठ पहुंच गए तो क्या आपको मराठी समझ में आएगी, नहीं। तो इसलिए जो एक सेम जियोग्राफिकल एरिया में, जैसे हमारा यूपी है, तो यूपी में क्या है, हम यहाँ की लैंग्वेज अपना समझ सकते हैं, अपने गांव की, अपने विलेज के, अपने आसपास के एरियाज की हम लैंग्वेज को समझ सकते हैं। अब हम बांदा जिले के हैं, कोई किसी जिले का है, कोई किसी जिले का है, तो उसकी अदर लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो यानी कि हम अपनी डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज को समझ सकते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे विलेज में, जैसे हमारे घर में शादियों में रीति रिवाज होते हैं, वैसे अगले के घर में भी होते हैं। तो यानी सेम कल्चर, जो होली दिवाली हम मनाते हैं वो हमारा पड़ोसी मनाते हैं। तो बेटा कहने का मतलब है कि ऐसे काम, ऐसी चीजें, ऐसे कल्चर जो हम मनाते हैं और हमारे आसपास के लोग मनाते हैं, यानी ऐसी जगह में रहने वाले, जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले ऐसे ग्रुप को, ऐसे समूह को हम कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा हमने पढ़ा हेल्थ। हेल्थ क्या है, हेल्दी पर्सन वही है जो पेन फ्री है, किसी को पेन नहीं है, कोई इलनेस नहीं है, कोई सिकनेस नहीं है, और वो क्या है, डिस्कम्फर्ट है। यानी कि कहने का मतलब है डिस्कम्फर्ट जोन से वो अलग है, वो कंफर्ट है, उसे किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यानी हेल्दी पर्सन है, ठीक है बेटा। फिर हमने पढ़ा कि नोट में हमने क्या लिखा कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, जो क्या है, जिसको आज भी हम 7 अप्रैल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ डे के नाम से आज भी मनाते हैं। उसकी थीम्स हमने देखी, हमने अलग अलग से थीम देखी। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करना है, आपको पढ़ना है। इसके बाद से अगली क्लास में हम आपको इसके आगे बताएंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।